हेलो दोस्तों, हमारी आधुनिक दुनिया और जीवन शैली में यूं तो परलौकिक घटनाओं और भूत प्रेत जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है और ना ही इन बातों की विश्वसनीयता को आज तक कोई सिद्ध कर पाया है। जहां एक तरफ साइंस इन बातों को सिरे से नकारता है, वहीं दूसरी ओर कई लोग ना सिर्फ इन बातों पर विश्वास करते हैं बल्कि ये दावा करते हैं कि उन्होंने ऐसी घटनाओं का सामना किया है और ऐसी घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं। आज का हमारा ये एपिसोड ऐसी ही अलौकिक और भूतिया घटनाओं के बारे में है जिनमें घटना के दौरान भूत प्रेत या कुछ आत्माएं कैमरे में कैद हो गई और जिन्हें देखकर लोगों के होश उड़ गए और विज्ञान के सभी सिद्धांत धरे के धरे रह गए। दोस्तों, हमारा सुझाव है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि हमने इन 5 वीडियो फुटेज के अलावा एक बोनस वीडियो भी आपके लिए ऐड करी है। सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर उस घटना के कारणों का पता लगाना बेहद मुश्किल था। इस घटना से पहले भी इस रेस्टोरेंट के स्टाफ ने यहाँ कुछ डरावनी आवाजें सुनने का दावा किया था, लेकिन इस घटना ने इस बात को और ज्यादा पुख्ता कर दिया कि इस रेस्टोरेंट में कोई बुरा साया जरूर है। अक्टूबर 2013 की एक रात एक महिला इस रेस्टोरेंट में अपना डिनर खत्म करके जैसे ही टेबल से उठी तभी उसकी टेबल के आसपास कुछ अलौकिक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उस महिला के टेबल पर रखी हुई चीजें जैसे मेन्यू, नैपकिन, प्लेट और कटलरी अचानक अपनी जगह से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अदृश्य शक्ति इन चीजों को हिला रही है। और फिर एकाएक टेबल पर से प्लेट और कटलरी जमीन पर गिर गई, मानो किसी ने उनको वहां से जानबूझकर गिराया हो और अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता हो। यह देखकर रेस्टोरेंट में बैठे लोग काफी डर गए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप को। एडन लोरेन वॉरेन का नाम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में एक जाना माना नाम है। इन्होंने कुछ बेहद फेमस पैरानॉर्मल घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन की है जिन पर आधारित कुछ हॉलीवुड मूवी हैं जैसे एनाबेल, द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट और द कंजरिंग। अपने कार्यकाल में इन्हें कनेक्टिकट में रहने वाली एक फैमिली का एक ऐसा केस मिला जिसे उन्होंने उनका सबसे डरावना और दिल दहला देने वाला केस माना, क्योंकि इस फैमिली के घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बेहद चौंका देने वाली थी। परिवार की पहचान को गुप्त रखने के लिए उनके चेहरे को छुपाया गया है क्योंकि वो फैमिली मीडिया में नहीं आना चाहती थी। इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि एडन लोरेन उस घर में मौजूद एक आत्मा से बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका जवाब उस आत्मा ने अपनी मौजूदगी का एहसास करा कर दिया और ये पूरा वाकया इनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। आइए देखें इस वीडियो को। One knock for yes, 2 for no. Are you a man? Are you a boy? You want the people in this house to move. 1 knock for yes, 2 for no. Yes. Okay. We couldn't sell. Who is it that you don't like the most here? Is it? Is it? Is it their father? Is it their mother? Oh my God. Okay. In the name of Jesus Christ, I command you to reveal your identity. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair. She's not pushing herself up
from the floor. The mother is not tipping that chair backwards. Nobody is touching that table. The table moves of its own volition. Ed and Lorraine later performed an exorcism on the home, and whatever was tormenting the family left, and apparently all the paranormal activity stopped. 2011 में जापान में आए भूकंप के बाद से ही जापान के कई इलाकों में भूकंप पीड़ित लोगों के भूत दिखाई देने की घटनाएं सामने आई, जिनमें से इशिनोमाकी नाम के एक शहर में इस तरह की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई। 2011 की सुनामी में इस शहर के लगभग 6000 लोग मारे गए थे, जिसके बाद से ही इस शहर के कई टैक्सी ड्राइवर्स ने अपना अनुभव जाहिर करते हुए बताया कि रात के समय उन लोगों को ऐसे कई पैसेंजर्स मिलते हैं जो एक निश्चित जगह पर जाने के लिए टैक्सी में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद टैक्सी में से अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सुनामी में मारे गए लोगों के भूत हैं जो किसी न किसी काम से उस दिन बाहर निकले थे, लेकिन भूकंप की चपेट में आकर मारे गए और कभी अपने घर वापस नहीं पहुंच पाए। यह उन्हीं लोगों के भूत हैं जो आज भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया जापान के एक टैक्सी ड्राइवर के कार पर लगे डैशबोर्ड कैमरे में कैद हुआ, जो वाकई ही बेहद चौंका देने वाला था। आइए देखते हैं इस वीडियो को। चाइना का एक युवक न्यूबी जू को अपने घर के अंदर कई दिनों से कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं का आभास हो रहा था। कभी उनके कमरे में एक अजीब सी गंध महसूस होती थी, तो कभी उनके कमरे में रखे हुए सामान अस्त व्यस्त हालत में मिलते थे। उनके साथ कोई मजाक कर रहा था या सच में उनके कमरे में कोई पैरानॉर्मल घटना हो रही थी। यही पता लगाने के मकसद से न्यूबी ने अपने कमरे में कैमरा लगाने का फैसला किया, और फिर एक रात उस कैमरे में जो कैद हुआ वो बेहद डरावना था और न्यूबी ने तुरंत इस कमरे को छोड़ने का फैसला कर लिया। देखते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो मैक्सिको के एक म्यूजिक एंड वीडियो लाइब्रेरी के सीसीटीवी कैमरे की है, जिसमें स्टोर का एक कर्मचारी स्टोर के कुछ सामान को अपनी अपनी जगह पर लगा रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो एक बेहद डरा देने वाली घटना से रूबरू होने जा रहा है। जब वह कर्मचारी स्टोर के सामान को शेल्फ पर लगा रहा था, तभी एक एक करके अलग अलग जगहों से शेल्फ पर रखा सामान गिरने लगता है, और बार बार ऐसा होने से उस स्टोर वर्कर को वहां पर किसी शैतानिक परलौकिक शक्ति के होने का आभास हुआ और वो डर कर वहां से भाग खड़ा हुआ। आइए देखते हैं इस वीडियो को।
यह घटना मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर के एक ऑफिस के लंच रूम की है, जहां लंच रूम की केयरटेकर अपना दिन भर का सारा काम खत्म करके कुछ पल आराम करने के लिए बैठी थी। तभी पास में रखी एक कुर्सी अपनी जगह से हिली और उस महिला को वहां पर किसी के होने का आभास हुआ, क्योंकि इस ऑफिस की बिल्डिंग में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई थी जो इस बिल्डिंग के हॉन्टेड होने की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे तैसे उस महिला की हिम्मत बढ़ी और उसने अपने साथी को फोन लगाने का फैसला किया, लेकिन उसी क्षण महिला के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी महिला की तरफ मुड़ गई, जिसे देखकर वो महिला बहुत डर गई और वहां से निकलने का प्रयास करने लगी। लेकिन शायद उन शैतानी ताकतों को ये मंजूर नहीं था और अचानक वहां की बहुत सी कुर्सियां और टेबल दरवाजे की ओर खुद ब खुद चले गए। आइए देखते हैं इस डरावनी घटना के वीडियो फुटेज को। पैरानॉर्मल घटनाएं और भूत प्रेत यूं तो किसी व्यक्ति के विश्वास या अंधविश्वास पर निर्भर है, लेकिन आपकी इन वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और अपने दोस्तों और परिवार में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें।